हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग वेक्टर्स के दो और एडिशन करने के तरीके सीखेंगे। एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है ट्राइंगल, सॉरी, दूसरा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो बाय स्लिप ऑफ टंग वो आ गया था। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, आप लोग के जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ चुके हैं तो वाई आर वी स्टडिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ जब आएगा तब हम बताएंगे कि उसको क्यों पढ़ा जा रहा है। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसलिए पढ़ा जाता है। देखिए, जैसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, जैसे अगर आप पीछे जाएं, ठीक है, जस्ट इसको देखिए। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब भी था तो उसमें बस हमें ये पता चलता था कि एक मतलब एक वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, विल बी अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। बस हमें ये पता चलता था। हमें ये नहीं पता चलता था कि इस ये जो वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम नहीं निकाल पाते थे। ठीक है, और इनफैक्ट क्या कहते हैं, ट्राइंगल का यूज करके, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यूज करके हम निकाल सकते हैं कुछ हायर ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, बट उससे आपको एक फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, सो इसलिए क्या कहते हैं, हम लोग अभी एट प्रेजेंट स्टेज, क्योंकि आप लोग ने हायर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, इसलिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे इन ऑर्डर दैट कि हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, पहले उसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। उसका स्टेटमेंट ये है कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, टेल टू टेल जुड़े हुए हैं। ठीक है, इफ देर आर टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विच आर जॉइंट टेल टू टेल, ठीक है, सच दैट एंगल बिटवीन देम इज थीटा। अभी हम इन दोनों के बीच का एंगल जो कह दे रहे हैं, दैट इज थीटा, ये हम कह दे रहे हैं। ठीक है, अब अब क्या है, अब पैरेललोग्राम ये कहता है कि अब हम क्या करेंगे। अब व्हाट वी विल ट्राई इज वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम अज्यूमिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मतलब अब हम वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे इधर और वेक्टर ए के पैरेलल लाइन खींचेंगे इधर। ठीक है, ये वाली लाइन वेक्टर ए के पैरेलल होगी और इसके बराबर होगी, और ये वाली लाइन वेक्टर ए के, ये वाली लाइन जो है वेक्टर ए के पैरेलल होगी और उसके बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से फिर जब हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे तो जो लीडिंग डायगोनल है, दैट इज फ्रॉम कॉमन वर्टेक्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू द ऑपोजिट वर्टेक्स, वो होगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो इसको हम लिख भी देते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, इसको हम लिख भी देते हैं, देन इट वुड बी बेटर फॉर यू टू रिमेंबर। सो if two vectors if two vectors, say vector a and vector b, are placed in such a manner are placed in such a manner that their tail ends coincide with each other. Their tail ends coincide with each other. Coincide with each other. ठीक है, इनके टेल एंड्स जो है कोइंसाइड करें एक दूसरे के साथ। ठीक है, देन if we complete the parallelogram, if we complete the parallelogram, assuming vector a and vector b as adjacent sides of a parallelogram,
additional sides of a parallelogram, then the diagonal from the common vertex point common vertex point where vector A and vector B meet, where vector A and vector B meet to the diagonally opposite vertex. Diagonally opposite vertex represents the resultant vector, the resultant vector वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिजल्टेंट का मतलब होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं इन वेक्टर्स। ठीक है, कई बार हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हम लोग क्या क्या बोल देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। तो उसका मतलब ये होता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है हमारी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। आई होप आपको ये समझ में आई होगी और आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ आई विल रब इट, और अब उसके बाद हम लोग डेरिवेशन करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विल ट्राई टू डू सो। ठीक है, ओके, चलिए तो हम लोग अब इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लीजिए, अब पहले हम नेमिंग कर देते हैं हर एक वर्टेक्स की। इसको कह देते हैं दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, ये एंगल थीटा है जो वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, दैट इज थीटा। और इस एंगल को हम कहते हैं दैट इज द जो रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज ए रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये और वेक्टर ए के बीच का जो एंगल है दैट इज से अल्फा। और रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और बी के बीच का एंगल है, उसको कह देते हैं बीटा। अब हमें ये पता करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बहुत ही छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे इस डायग्राम में और हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हमें क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो वेक्टर है उसको एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा आगे तक, और फिर जो पॉइंट सी है उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस पे। ठीक है, विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम इट। ठीक है, तो वी विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम इट। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये देखिए, अगर आप इस ट्राइंगल को देखिए, जस्ट ट्राई टू सी दिस ट्राइंगल। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, इस ट्राइंगल को देखिए। हाँ, तो इस ट्राइंगल को अगर हम देखें, मान लेते हैं ये ट्राइंगल है हमारा, इस ट्राइंगल को हम देख रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल, ये जो ग्रीन ट्राइंगल है इसको उसको देखिए। जस्ट 1 मिनट, जो ग्रीन ट्राइंगल है इसको देखते हैं। ये ग्रीन ट्राइंगल को अगर देखें, तो अगर आप इस ग्रीन ट्राइंगल पे अगर फोकस करेंगे ए सी, अच्छा हाँ, इस पॉइंट को हम नाम दे दें कुछ, ये पॉइंट है ई। ये अगर हम ए सी ई ट्राइंगल देखें, ग्रीन ट्राइंगल जो है, तो उसमें ये जो ए सी है दैट इज, वो क्या है हमारा, वो हमारा है हाइपोटेन्यूज। सीई जो है हमारा दैट इज परपेंडिकुलर, और एई जो है हमारा दैट इज बेस। ठीक है, इसमें हमें एडी पता है लेकिन हमें डी और सीई नहीं पता है। ठीक है, तो अब हमें क्या है, कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेगी जिससे हम ए, सॉरी, सी और डी पता कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, चलिए हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आपको ये पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं, मतलब फेसिंग साइड्स होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है और वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो यहाँ अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इनफैक्ट हाँ, इसका जो लेंथ होगा वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज हमें पता है।
अब ये एंगल, अब दूसरी चीज क्या है, ये और ये साइड पैरेलल है, और ये उसके लिए ट्रांसवर्सल अगर मान ले, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, आई होप सो कि ये समझ में आया हो। देखिए फिर से हम बोल रहे हैं, ये साइड और ये साइड पैरेलल साइड्स अगर मान ले, और मतलब कौन सी साइड्स, ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस मान ले, तो उसमें एडी क्या है, एडी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। क्लियर है, एडी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इज इट क्लियर? ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब चलिए हम क्या कहते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। इसको निकालने की कोशिश करते हैं और इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमें पता ही है, ये लेंथ तो हमें पता ही है। हाँ, ये लेंथ तो हमें पता ही है। इसको और इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा ये। ठीक है, इसका तो वही मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है। हमें ये और ये लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब चलिए हम करना शुरू करते हैं इसको। तो हमें ये पता है कि सीई अपॉन सी डी, ये किसके बराबर होगा, दिस विल इक्वल टू साइन थीटा। तो सीई क्या हो जाएगा हमारा, सी विल बिकम इक्वल टू सी डी साइन थीटा। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा, सी विल बी इक्वल टू सी डी साइन थीटा। अब सी डी हमारा क्या है, सी डी जो है हमारा, वो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो सी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा आ गया सी का मैग्नीट्यूड, ये दिस वी हैव गॉट। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज जो है वो करते हैं। सी हमारा आ गया, अब डी निकालने की कोशिश करते हैं। डीई अपॉन सी डी, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो डी क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल टू सी डी कॉस थीटा। ठीक है, डी इज इक्वल टू सी डी कॉस थीटा। तो डी क्या हो जाएगा, सी डी कॉस थीटा। अब सी डी किसके बराबर है, वेक्टर बी के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, 1 मिनट, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ये कॉस थीटा, तो ये हमारा आ गया डी। ठीक है, हमारा आ गया सी, हमारा आ गया डीई। ठीक है, हमारा आ गया सी, हमारा आ गया डीई। ठीक, इसको जस्ट लेट मी ट्राई कि अगर ये इधर शिफ्ट हो जाए तो, ताकि चीजें थोड़ी सी अलाइंड रहेंगी, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब ये हमारा ये डी हमारा ये आ गया बेसिकली बी कॉस थीटा। अब हमें क्या है यहाँ पे, अगर आप देखिए, यहाँ ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे प्रॉपरली, तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है हमारा, ओके, ये वाला जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ए सी ई, ये ठीक है, ये जो ट्राइंगल होगा हमारा ए सी ई, ये जो ट्राइंगल हमारा हो जाएगा। हाँ, हम कहा, अच्छा आई लॉस्ट माय ट्रैक। ओके, हाँ, ये जो ए सी ई है, उसमें हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल गया, हमें डी पता चल गया, हमें सी पता चल गया। अब हमें बस क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे, तो अगर ये देखिए क्या चीज है हमारी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ए सी स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा,
ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए किसके बराबर है? अच्छा, एक चीज आप समझिएगा, एक चीज हमने क्या कहते हैं, थोड़ा सा कुछ चीजें अज्यूम कर ली है। ये आई होप आपको समझ में आया हो। हमने यहाँ पे सी अपॉन सी टी साइन थीटा लिख दिया है और डी अपॉन सी टी कॉस थीटा लिख दिया है। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या है, अगर आप इस छोटे से ट्राइंगल को देखेंगे, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये चीज हमने बोली नहीं, लेकिन आई एक्सपेक्टेड कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। यहाँ जो, अगर इस छोटे से राइट ट्राइंगल को देखेंगे, तो इसमें क्या है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सी अपॉन सी डी विल बी इक्वल टू साइन थीटा। इससे हम लोग सी की वैल्यू पा रहे हैं बी साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ डी अपॉन सी डी इस राइट ट्राइंगल में, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए हम लोग डी की वैल्यू पा जा रहे हैं बी कॉस थीटा। तो ये जो चीज है, ये हमने यहाँ पे ये पहले राइट ट्राइंगल नहीं बनाया था। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो यू कैन मेल मी, आई एक्सप्लेन टू यू अगेन। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको, इसके आगे। ठीक है, अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम से हमारा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए तो हमें पता है क्या, ए डी प्लस डी के बराबर है। तो हमारा जो ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए डी प्लस डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर एडी क्या है हमारा, एडी क्या है, एडी अगर आप देखेंगे, दैट इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। और डी क्या है, डी हमने अभी निकाला है बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, सॉरी, ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा, प्लस मॉड बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मगर आप इन इन दोनों को देखेंगे, ये दोनों चीज, इन दोनों को देखिए। अगर आप इन दोनों को देखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इसको देखिए जरा, ये हमारा ये बन जाएगा, देखिए, ए सी स्क्वायर बन जाएगा हमारा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये हो गया। इससे क्या आ जाएगा हमारा, ए सी स्क्वायर जो आ जाएगा, दैट विल बी मॉड ए का स्क्वायर प्लस, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप पढ़े हुए हैं। तो इससे क्या आ जाएगा, मॉड बी का स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा, सॉरी। तो अब अगर ये देखेंगे, तो अब एसी है क्या, एसी हमारा जो है, अगर ध्यान से देखेंगे, एसी हमें चाहिए था, एसी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, देखिए जरा, सॉरी, एसी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो हम लिख देते हैं इसको यहाँ पे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी
कॉस थीटा। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, मॉड ए प्लस मॉड बी, सॉरी मॉड ए प्लस मॉड बी कह रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आई एम सॉरी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये होगा, ये हमारा आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना समझ में आएगा, क्योंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, डायरेक्टली ऐसे भी लिख देते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड जो है दैट इज इक्वल टू, उसको ऐसे भी लिख देते हैं, कई बार ये वो नहीं करते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये भी हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं, इसका भी मतलब वही चीज है। ठीक है, तो आई होप आपको क्या कहते हैं ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, ये हमारा आ गया वेक्टर प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज क्या है, अब कई बार ये बस क्या कहते हैं, जो हमने अभी ये चीज निकाली है, ये हमने निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है अभी हमने केवल रिजल्टेंट वेक्टर का। कई बार ऐसा भी होता है आपसे जो यहाँ पे एंगल अल्फा और बीटा पूछा है, दिया हुआ है, वो भी कई बार पूछ लेता है आपसे। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू बताइए या बीटा की वैल्यू बताइए, तो कई बार ये भी पूछ लेता है। तो चलिए इसको हम ये कर लेते हैं, इसको कोशिश करते हैं कि वहां पे कॉपी कर ले। अगर कॉपी कर लेंगे तो ये चीजें ज्यादा अच्छी हो जाएंगी वहां पे। सॉरी, यही रहने दें, आई थिंक कॉपी, जस्ट मिनट, वी हैव दिस ऑप्शन समवेयर, लेट मी चेक, कॉपी, ओके, इसको यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई टू पेस्ट इट, पेस्ट, ओके। ठीक है, सो यस वी हैव गॉट दिस थिंग ओवर हियर। ठीक है, ये हम यहाँ पे पा गए, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब कुछ कंस्ट्रक्शन हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें दोज आर नॉट रेलिवेंट ओवर हियर, ये सब चीजें अभी हटा रहे हैं हम। ठीक है, ये हटा दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये भी हटा दे रहे हैं हमें। अब हमें क्या चाहिए बेसिकली, अब यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्टली। ये क्या है, दिस इज बी साइन थीटा, ये बी साइन थीटा है, ये लेंथ, दिस लेंथ इज बी साइन थीटा, और ये लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज बी कॉस थीटा, ये हमने ऑलरेडी निकाल ली है अभी पहले ही। ठीक है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ जो है हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसलिए हम ये लिख देते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारा सवाल आता है, कई बार आपसे ये पूछा जाएगा कि tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये पूछा जाएगा कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा नहीं। तो हम लोग क्या होता है, इसको tan अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि अल्फा की जरूरत क्यों है, अल्फा की जरूरत इसलिए है क्योंकि देखिए, हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, लेकिन उसका डायरेक्शन भी हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। अब हमें यहाँ पे वेक्टर ए का डायरेक्शन पता है, वेक्टर बी का डायरेक्शन पता है, लेकिन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डायरेक्शन नहीं पता है। तो डायरेक्शन पता करने के लिए हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये चीज अगर आपको समझ में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, फिर अल्फा इसीलिए निकालते हैं, और कोई कारण नहीं है अल्फा निकालने का। तो अल्फा अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर आप ये देखिए, ये वाला ट्राइंगल देखिए, यहाँ पे इसको हम हटा रहे हैं अभी, एक मिनट, सॉरी, जस्ट मिनट, लेट मी ट्राई कियर। हाँ ठीक है, ठीक है, ये जो है ये ग्रीन ट्राइंगल पे ही फोकस किया जाए अभी। ये ग्रीन ट्राइंगल जो है, ग्रीन ट्राइंगल क्या है, ये ए सी ई, ये ग्रीन ट्राइंगल पे हम फोकस करें, तो उसमें अगर देखें अल्फा जो है, अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो टैन अल्फा क्या हो जाएगा, टैन अल्फा जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन, अब
ये देखिए यहाँ पे क्या है, बी साइन थीटा। अब ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन ट्राइंगल में देख रहे हैं, तो ग्रीन ट्राइंगल ए सी ई है, उसमें बी साइन थीटा क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर, इसलिए हमने बी साइन थीटा ऊपर लिख दिया। अब बेस क्या है यहाँ पे, बेस इज ए प्लस बी कॉस थीटा, तो हम लिख देंगे ए प्लस बी कॉस थीटा। इससे क्या आ जाएगा हमारा, tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा tan अल्फा आ गया, तो इससे हम लोग अल्फा निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, देखिए बीटा निकालना होगा तो हम कंस्ट्रक्शन करके बीटा भी निकाल सकते हैं, बट बाय सिमेट्री भी हम चीजों को लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको याद रखना है तो एक प्रिंसिपल होती है बाय सिमेट्री, तो उसमें क्या हो जाएगा, सिंपली tan बीटा जो हो जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, बाय सिमेट्री लिखा जा सकता है। हाउएवर अगर आप चाहें तो डिराइव कर सकते हैं। उसको कैसे डिराइव करेंगे, उसको ऐसे डिराइव करेंगे कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर ये सी पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, सी पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये ऐसे होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये रेड ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, ये रेड ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। रेड ट्रायंगल क्या है, ये है। ठीक है, ये रेड ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, उससे फिर क्या होगा, ये वाला साइड जो हो जाएगा, दैट विल, जो ये अगर हम इसको नाम दे देते हैं, लेट मी गिव इट सम नेम, ये ई है तो ये एफ मान लेते हैं। तो सी एफ जो हो जाएगा, दैट विल बिकम परपेंडिकुलर, और ए एफ जो कि ए बी प्लस बी एफ से बना है, दैट विल बिकम द बेस। तो उससे क्या आ जाएगा, tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी। उसको आप ये कंस्ट्रक्शन करके निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहे क्योंकि सिमेट्री से चीजें आ जाएंगी, आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन करिएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो इसके साथ ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो जाता है खत्म। अब हम आते हैं दूसरा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जनरली क्या होता है, देखिए हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन केवल तब यूज करते हैं जब हमें दो वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट निकालने की जरूरत पड़ती है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तब यूज किया जाता है जब दो से ज्यादा वेक्टर्स है, उन्हें हमें ऐड करना है। ठीक है, तो उस केस में पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे वेक्टर्स ऐसे हैं सच दैट, देखिए मान लीजिए पहला वेक्टर, हम पहले डायग्राम बनाते हैं फिर उसके बाद आपको समझाते हैं, फिर हम स्टेटमेंट बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये ऐसा है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, एंड दिस इज वेक्टर डी। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे पास, आप खुद देख रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली चार वेक्टर्स है जिन्हें हमें ऐड करना है। ठीक है, बेसिकली पॉलीगन लॉ में हमें क्या करना होता है कि दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना होता है, तब हम पॉलीगन लॉ यूज करते हैं। ये बेसिकली आप पूछेंगे भी कि ये कहाँ पे आएगा, ये जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे तब वहां पे ये ज्यादा यूजफुल रहता है। अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे यूटिलिटी इसकी रहती नहीं है, तभी इसमें क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, नो इश्यूज, बट वहां पे एप्लीकेशन इसका आता है। ठीक है, तो अगर अब ये कहता है कि अगर मान लीजिए वी हैव, अगर हमारे पास वी हैव टू और मोर देन टू वेक्टर्स विच आर प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर coincides with the tail of second vector, head of second vector coincides with the tail of third vector, head of third vector coincides with the tail of fourth vector, and so on, then the resultant of all these vectors is a vector directed from tail of first vector, tail of first vector to the head of last vector, tail of first vector to the head of last vector. Let me draw it properly. ठीक है, this will represent vector a plus vector b plus vector c plus vector d। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट हम लिखवा भी देते हैं, एक बार स्टेटमेंट लिख देते हैं। व्हेन more than two vectors are added in such a way, more than two vectors are added in such a way, added in such a way that
हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर coincides with tail of second vector, coincides with tail of second vector, head of second vector, second vector coincides with the tail of third vector, coincides with the tail of third vector, and so on, and so on. Then the resultant of these vectors, resultant means vector sum of all the vectors. Then the resultant of these vectors is a vector directed from, is a vector directed from tail of first vector, tail of first vector to the head of last vector, to the head of लास्ट वेक्टर। ठीक है, ये हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है, तो अब ये तो हमने स्टेटमेंट बोल दी। अब यहाँ पे आपको ये समझना, आपको समझना भी पड़ेगा कि ये आ क्यों रहा है। तो देखिए, अब इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स है, वेक्टर और वेक्टर, अब यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे चार वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स नहीं कह रहे, चार वेक्टर्स है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि इन सब का वेक्टर सम यही वेक्टर होगा जो कि डायरेक्टेड होगा फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा इन दोनों वेक्टर्स, सॉरी कहाँ चला गया, अगर हम इन दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, थोड़ा सा दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये ये वेक्टर क्या हो जाएगा, इस वेक्टर को हम कह सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जब हम ये दो वेक्टर बना दिए तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को वेक्टर को भूल सकते हैं, इनको भूल सकते हैं और इसको भी भूल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब हमारे पास क्या रह गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर सी अगर हम ये दो वेक्टर को लें, तो अब अगर हम इसको यहां से ऐसे ज्वाइन करें तो ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला वेक्टर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो अब ये इन दोनों का इफेक्ट यहां पे आ जाएगा। तो अब हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इन दोनों को इग्नोर कर सकते हैं, वी कैन इग्नोर दीज टू। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा ये, अब अगर क्या कहते हैं, अब देखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर, अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एक वेक्टर हो गया और वेक्टर डी दूसरा वेक्टर हो गया। अब अगर ये देखेंगे इन दोनों वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। और यहाँ पे हमने जो भी एडिशन किया है, दो दो वेक्टर्स को लेकर के ऐड किया है, वो ट्राइंगल लॉ को यूज करके हमने ऐड किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्राइंगल लॉ से ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगन लॉ पे पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो इसमें हम दो दो वेक्टर्स जब ले रहे थे तो हम लोग ट्राइंगल लॉ का यूज करके ही ये रिजल्टेंट वेक्टर्स पा रहे थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस लेक्चर एज वेल। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका एप्लीकेशन ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड में आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं आएगा, मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है इसकी, लेकिन थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड जब आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे तो वहां पे ये यूज में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। विल कम अप अगेन विद न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन लेट्स से गुड बाय टू ईच अदर, टेक केयर, बाय बाय।